गाइस मेरी वीडियोस देखकर आपको लगता होगा कि आपको जीटी गेम्स के बारे में सब कुछ पता लग गया है। इवन मुझे खुद ये लगता है जब मैं अपनी खुद की वीडियोस देखता हूँ। लेकिन जब मैं इंटरनेट पे रिसर्च करने बैठता हूँ तो और ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है और बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है। मैं आज आपको ऐसी ही 8 शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जीटी गेम्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि जीटी की मूवी आ सकती है या नहीं, फिर ये टाइम जीटी 6 के लिए फेवरेबल क्यों है, या कभी जीटी सीरीज एंड होगी क्या, एंड ऐसी और भी बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जानेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहला जीटी गेम 1997 में आया था, जो कि एक टॉप डाउन 2D गेम था, और उसके बाद से ही गेम्स में इंप्रूवमेंट होती रही एंड नए गेम्स आते रहे। जीटी सीरीज का सबसे लेटेस्ट गेम जीटी ऑनलाइन है, जो कि जीटी 5 का मल्टीप्लेयर वर्जन है, और वो 2013 में आया था। और जीटी सीरीज के टोटल 16 गेम्स आ चुके हैं फॉर पीसी एंड कंसोल्स, जिसमें से 5 गेम्स को मोबाइल के लिए भी पोर्ट किया गया है। तो सवाल ये आता है कि आखिर कब तक जीटी के गेम्स आते रहेंगे? क्या ये सीरीज कभी बंद होगी? क्या हमारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी कुछ जीटी 100 जैसा खेल रहे होंगे? देखो, वैसे तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि जीटी सीरीज का भी एंड हो, क्योंकि वो है ही इतनी मजेदार। लेकिन कोई भी अच्छी सीरीज का कभी ना कभी एंड होना जरूरी है, वरना गेमर्स उससे बोर हो जाते हैं। और इसी से लोगों के मन में सवाल आता है कि कहीं जीटी 6 आखिरी जीटी गेम तो नहीं होगा। तो यही बात जीटी 5 के डेवलपर्स हाउजर ब्रदर्स से भी पूछी गई थी, और उनका कहना है कि हाँ, जीटी सीरीज कभी ना कभी तो एंड होगी, पर तब जब वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक गेम बना देंगे। क्योंकि जीटी 4 एंड जीटी 5 गेम्स को देख के आपको पता लग ही जाएगा कि रॉकस्टार गेम्स जीटी को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहता है। इवन हम जब जीटी 5 को खेलते हैं तब हम हैरान हो जाते हैं कि इसमें कितनी सारी ऑसम डिटेल्स हैं, पर उसके बावजूद अभी भी रॉकस्टार गेम्स को काफी काम करना होगा अगर उन्हें पूरा रियल लाइफ जैसा जीटी गेम बनाना है। तो जो जीटी 6 होगी वो जीटी 5 से तो ज्यादा रियलिस्टिक होगी, और शायद इतनी नहीं कि वो आगे गेम ही ना बनाए। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तो लंबी चलेगी जीटी सीरीज, पर हाँ, जब वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक गेम बना चुके होंगे तब उसका एंड हो जाएगा। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले पूछा था कि अगर जीटी 5 पर कोई मूवी बनती है तो क्या आप उसे देखना पसंद करोगे, और बहुत से लोगों ने कमेंट्स में बताया कि हाँ भाई, हम जरूर देखेंगे जीटी की मूवी। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वेब सीरीज बननी चाहिए जीटी जैसे गेम पर। तो लेकिन फिर अभी तक कोई मूवी क्यों नहीं बनी? क्योंकि आजकल सभी एंटरटेनमेंट कंपनीज की कोशिश रहती है कि अगर उनकी कोई गेम की सीरीज पॉपुलर हो गई है तो उस पर मूवी, वेब सीरीज, कॉमिक सब बना दे। जैसे जीटी के कंपैरिजन में मैक्स पेन तो इतनी पॉपुलर भी नहीं है, फिर भी उसकी मूवी आ रखी है। और ऐसे ही असैसिन्स क्रीड पर भी मूवी आ रखी है। अनचार्टेड गेम्स पर मूवी इस साल आने वाली है। तो क्या कभी जीटी पर मूवी आएगी? यही सवाल टेक-2 इंटरैक्टिव के सीईओ स्ट्रॉस जेलनिक से पूछा गया, और उन्होंने कहा नहीं। और इसके बहुत से रीजंस है। पहली बात तो उन्हें किसी और मूवी डायरेक्टर पे ट्रस्ट ही नहीं है कि वो जीटी की अच्छी मूवी बना देंगे, क्योंकि जीटी एक बहुत बड़ा नाम है, और अगर उसकी कोई मूवी अच्छी नहीं निकलती तो उसका नाम खराब होगा। दूसरी बात, उनकी कंपनी में ज्यादा लोग नहीं है जिन्हें मूवीज बनाने का एक्सपीरियंस हो। मतलब वही बात है ना कि दूसरों से बनवानी नहीं और खुद आती नहीं। वैसे रॉकस्टार ने पास्ट में भी कुछ मूवीज बना रखी है, जैसे कि जीटी 2 के लिए उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो बस उसके प्रमोशन के लिए यूज की गई थी। फिर 2004 में रॉकस्टार गेम्स का फुटबॉल फैक्ट्री का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। मतलब उसने मूवी में बस पैसा लगाया था, लेकिन क्रिएटिव चीजों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, और वो मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप गई थी, जिसमें रॉकस्टार को बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ था। फिर 2005 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसका नाम है संडे ड्राइवर। उसमें भी रॉकस्टार को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसलिए वो जीटी पर मूवी नहीं बना रहे। और अब यही बात आती है कि यार, जितना पैसा गेम्स में है ना, उतना पैसा मूवीज में नहीं है, और उनकी गेम तो वैसे भी इतने ज्यादा बिकते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा मूवी के चक्कर में पड़ने का शौक भी नहीं है, ना ही उन्हें कोई जरूरत है। वैसे तो कुछ दिन पहले लीक्स आ रहे थे कि जीटी 5 की मूवी आने वाली है, लेकिन वो वीक और डिस्कवर नाम की वेबसाइट पे आए थे, जिसके 99% लीक्स फेक होते हैं, इसलिए उस पर तो वैसे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हमें पता ही है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो चुके हैं, और इस बार जनता ने बाइडेन को मौका दिया है, इसलिए ट्रम्प को व्हाइट हाउस छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये एक्चुअली जीटी 6 के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि डैन हाउजर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो खुशकिस्मत है कि जीटी गेम्स ट्रम्प के राज में नहीं आ रहे। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि जीटी गेम्स अमेरिकन कल्चर का मजाक है, बेसिकली एक सटायर है, रोस्ट है, और उन्होंने अपने गेम्स में तो रियल लाइफ पॉलिटिशियंस तक का मजाक उड़ा रखा है। जैसे कि जीटी 4 में उन्होंने हिलेरी क्लिंटन का मजाक उड़ाया है। तो इस वजह से बहुत से यूएस के पॉलिटिशियंस ऑफेंड हो सकते हैं, और डैन हाउजर का कहना है कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि लोग या तो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए थे या बहुत ही ज्यादा लिबरल हो गए। वो शायद फैक्ट ना कहो आप, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स जीटी 5 में मॉड्स का यूज करके खुद के स्टोरी एंड मिशंस बनाते हैं और फिर उसे खेलते हैं। वैसे कुछ गलत नहीं है, बल्कि मॉड्स की मदद से खुद की स्टोरी एंड मिशंस बनाना बहुत ही मुश्किल एंड क्रिएटिव। लेकिन इससे उन लोगों के मन में गलतफहमी आ जाती है जो जीटी 5 की रियल स्टोरी नहीं जानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही जीटी 5 की रियल स्टोरी है।
मैं आपकी यही कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो GTA 5 की वीडियोस बनाते हैं वो खुद की स्टोरी लिखते हैं, जबकि अगर आपको एक्चुअल स्टोरी जाननी है ना GTA 5 की, तो या तो उसके लिए आपको खुद गेम खेलना पड़ेगा एंड ऊपर की जो एक दो वीडियो ज्यादा ही होंगी उन्हें देख लेना। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाती है कि जो मिशन वो वीडियो में दिख रहा है वो उन्हें गेम में क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए कि वो मिशन यूट्यूबर्स ने खुद बनाया मॉड्स की मदद से। मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि मॉड्स की मदद से वीडियोस बनाने में कुछ गलत नहीं है, पर आपको रियल स्टोरी भी पता होनी चाहिए। और लोगों में ये कंफ्यूजन है, इसका मुझे तब पता चला जब मेरी फैक्ट्स वाली वीडियो GTA गेम्स की मैसिव सक्सेस की वजह से दूसरे गेम डेवलपर्स ने उसे कॉपी करने की कोशिश करी है। उसमें से एक गेम था जो कि स्नूप डॉग पर आने वाला था, पर फिर बाद में वो कैंसिल हो गया। बेसिकली उस टाइम रैपर्स अपने ऊपर गेम्स बनवाना चाहते थे और स्नूप डॉग भी उनमें से एक थे। तो उस गेम का नाम होने वाला था फियर एंड रिस्पेक्ट। GTA सैन एंड्रियास की तरह ये लॉस एंजलिस में सेट होता और हम लोग स्नूप डॉग के तौर पर खेल पाते, जो कि अपनी गैंग के लिए काम कर रहा है। और इस गेम में तो वेरिएबल स्टोरी लाइन भी होती, जो कि उस टाइम के किसी भी गेम के लिए काफी ज्यादा एडवांस चीज है। लेकिन उस टाइम पे इतने ओपन वर्ल्ड गेम्स आ रहे थे GTA जैसे कि उन्हें लगा कि यार कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है और इसलिए उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। लेकिन हाँ, अगर ये गेम आता तो यार GTA सीरीज को अच्छी खासी टक्कर देता, क्योंकि इसमें स्नूप डॉग होने वाले थे। GTA गेम्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल गेम है, क्योंकि इसमें हमें पुलिस वालों को मारना होता है, लोगों को मारना होता है, बैंक्स लूटने होते हैं, जो कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए उसके ऊपर $1 बिलियन से ज्यादा तक के लॉसूट्स हो रखे हैं, मतलब कोर्ट केसेस हो रखे हैं। और भाई ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हाँ, रॉकस्टार वालों को ये देने नहीं पड़े क्योंकि उन्होंने सारे केसेस सलटा लिए। अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो अगर नहीं हुई होती तो शायद GTA 4 हम कभी नहीं खेल पाते। आपको पता ही होगा कि GTA गेम्स कितने ज्यादा पॉपुलर हैं और ऐसे में कंसोल कंपनीज आपस में लड़ती रहती हैं कि गेम सबसे पहले किस पर आएगा। जैसे कि अगर मैं सोनी की बात करूं तो उसका PlayStation 2 बहुत ही ज्यादा बिका था, क्योंकि उस पर 3 GTA गेम्स आए थे, GT3, GTA Vice City और GTA सैन एंड्रियास। उसी तरह जब GTA 4 आने वाली थी तब सोनी ने चालाकी से टेक-2 इंटरैक्टिव और रॉकस्टार के साथ डील कर ली कि GTA 4 को PlayStation एक्सक्लूसिव बना दो, जिसका मतलब GTA 4 कभी भी PC, लैपटॉप या माइक्रोसॉफ्ट के Xbox पर नहीं आएगी। अब ये सोचो कि बस GTA 4 खेलने के चक्कर में कितने सारे लोग PlayStation 3 खरीदते और सोनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट होता। वो तो ऐसा नहीं हुआ, वरना हम शायद GTA 4 या इवन GTA 5 तक नहीं खेल पाते, क्योंकि वो एक PlayStation एक्सक्लूसिव बनकर रह जाता। उसे खेलने के लिए फिर PC की जगह PS3, PS4 या PS5 खरीदना पड़ता और PlayStation तो मॉडिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से जितने भी GTA 5 के चैनल्स आप देखते हो अभी, वो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह कि ऐसा नहीं हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने टेक-2 इंटरैक्टिव और रॉकस्टार गेम्स के साथ $75 मिलियन की डील करी है, यानी कि उन्हें $75 मिलियन दिए माइक्रोसॉफ्ट ने। तब जाकर रॉकस्टार ने कहा कि चलो हम GTA 4 को Xbox 360 एंड विंडोज प्लेटफॉर्म मतलब कि PC एंड लैपटॉप्स पर भी ले आएंगे। थोड़ा और बता देता हूँ आपको, जब सोनी को इस डील के बारे में पता लगा कि GTA 4 अब एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, फिर उसने रॉकस्टार से कहा कि नहीं यार, अब हमें तो कोई एक्सक्लूसिव गेम दो। तो रॉकस्टार ने अनाउंस किया द एजेंट गेम, जो कि ज़ॉम्बी गेम होने वाला था और PS3 एक्सक्लूसिव होता, और वो भी नहीं आया क्योंकि उस टाइम ज़ॉम्बी गेम्स में कंपटीशन बहुत था। और ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो माइकल पैक्टन ने पता लगाई थी, जो कि गेमिंग इंडस्ट्री एंड सोशल मीडिया का एक पॉपुलर एनालिस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, GTA सीरीज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल गेम की सीरीज है और ये खुद ही जान के ऐसी हरकतें करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी करवाते हैं गेम को बेचने के लिए। जैसे कि GTA सैन एंड्रियास में रॉकस्टार वालों ने खुद हॉट कॉफी मोड डाला था, जिसमें क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताने वाला, पर फिर वो मोड बाद में डिसेबल कर दिया गया। लेकिन मॉडर्स भी कम नहीं होते, उन्होंने गेम की फाइल्स में वो हॉट कॉफी मिला तो उन्होंने उसको वापस इनेबल करने के लिए एक मॉड बना दिया। अब वो ऐसा मॉड था कि उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत से लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। इवन एक फेमस एंड बहुत ही बड़ी पॉलिटिशियन हिलारी क्लिंटन ने तक उसके खिलाफ बोला था। फिर गेम में अलग अलग तरह की गैंग्स दिखाई गई हैं, जैसे कि हेशियंस, और हमें उनको मारना होता है। तो इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई और रॉकस्टार गेम्स को ये चीज भी हटानी पड़ी। फिर GTA 5 ऑनलाइन में डायमंड कैसीनो DLC आई थी, जिसके अंदर प्लेयर्स कैसीनो में जाकर गैम्बलिंग कर सकते हैं। और बहुत से लोग GTA ऑनलाइन में खर्च करने के लिए शार्क कार्ड्स खरीदते हैं रियल मनी से, जैसे PUBG की यूजी खरीदते थे लोग। तो रियल लाइफ मनी को गैम्बलिंग के लिए यूज करना गेम के अंदर, इसके खिलाफ भी काफी लोग बोलने लगे और इसको लेकर भी कंट्रोवर्सीज हुई। इवन ये जो डायमंड कैसीनो की DLC है 50 कंट्रीज में बैंड है। मतलब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है जब रॉकस्टार गेम्स में उड़ता थी। खैर छोड़ो, कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। वैसे आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।